सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 11 नेताजी सुभाष चंद्र बोस पाठ पढ़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। नेताजी अपने देश से बहुत प्रेम करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। सबसे पहले जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी ही थे। उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर के पास एक छोटे से गांव कोडोलिया में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। उनके पिता कटक शहर के एक प्रसिद्ध सरकारी वकील थे। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी, जिज्ञासु, दानी और गंभीर छात्र थे। वे हमेशा ही अपनी कक्षा में प्रथम आते थे। देशभक्ति उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। वह अपने साथ पढ़ने वाले अंग्रेज बच्चों की किसी भी गलत बात को कभी भी सहन नहीं करते थे। बच्चों, नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था और उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। नेताजी के पिताजी कटक शहर के एक प्रसिद्ध सरकारी वकील थे। 10वीं करने के बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से एमए पास किया और पिता के आदेश पर लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने के बाद तत्कालीन ब्रिटिश राज्य सचिव लॉर्ड लिंटन को पत्र लिखकर हिला दिया, मैं एक विदेशी सत्ता के अधीन कार्य नहीं कर सकता, और स्वदेश आकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 10वीं करने के बाद कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से एमए पास किया और पिता के आदेश पर लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की तथा इसके बाद वे स्वदेश आकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। मातृभूमि को आज़ाद करवाने के लिए देशबंधु चित्तरंजन दास की अपील का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा और सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण वे बंदी बना लिए गए। रिहाई के बाद वे स्वराज पार्टी के दैनिक समाचार पत्र के मुख्य संपादक के रूप में कार्य करने लगे और 1924 में कोलकाता कॉरपोरेशन के कार्यकारी अधिकारी बने। 1927 में पटना में 10,000 महिलाओं के साथ विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और गिरफ्तार कर लिए गए। रिहाई के बाद देश को आज़ाद करवाने के लिए काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचकर हिटलर से मिलकर सहयोग का आश्वासन लिया। फिर सिंगापुर पहुंचकर दिल्ली चलो का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना कर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसे जर्मनी, जापान, बर्मा, इटली और थाईलैंड ने मान्यता देकर हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया। सबसे पहले जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी ही थे। उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरे विश्व युद्ध में लड़ते हुए आज़ाद हिंद फौज ने अराकन, टिडिम और कोहिमा पर कब्जा करने के साथ साथ
मोरेह से पालेल तक का 1500 वर्ग मील का इलाका कब्जे में ले लिया। अभी सेना अपने जीत अभियान में आगे बढ़ ही रही थी कि फौज का एक अधिकारी अंग्रेज़ों से मिल गया, जिससे सभी गुप्त रहस्य उन्हें पता चल गए और उन्होंने हवाई हमले शुरू कर दिए। इसके साथ ही साथ सहयोगी देशों का पूरा सहयोग ना मिल पाने के कारण देश को आज़ाद करवाने का मौका हाथ से निकल गया। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो, जापान जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया, लेकिन बताया जाता है कि उनका शव नहीं मिल पाया। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और इस पर गर्व करना चाहिए।